मियामोटो मुसाशी एक जापानी स्वॉर्ड्समैन थे, फिलोसोफर, स्ट्रेटेजिस्ट और राइटर। जापान में वो बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि उनकी यूनिक डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड्समैनशिप की कहानियाँ पूरे जापान में फैल गई थी और उनका अनडिफीटेड रिकॉर्ड था 61 डुएल्स का। आप इमेजिन करिए कि 61 टाइम्स वो लड़े और वो अपनी एक एक फाइट में जीत गए। ये काम कोई मामूली काम नहीं है और वो सच में बहुत तगड़े वॉरियर थे। हम लोग उनकी ज़िंदगी से और उनके माइंडसेट से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। अब लकीली हम लोगों के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एंड में एक कोड लिखा था जिसको बोलते हैं द डोकोडो, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन, 21 प्रिंसिपल्स फॉर लाइफ। अब मैं आपको इस वीडियो में यही 21 रूल्स बताने वाला हूँ, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि एक सैमुराई ने लिखा है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों के ज़माने में आजकल सेंस शायद ना बनाएं। इसीलिए मैं आपको उनके साथ अपनी कॉमेंटरी भी दूंगा ताकि आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। और हाँ, जैसे आप ये वीडियो देखते जा रहे हैं, ज़रूर मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट रूल क्या था। तो नंबर 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग द वे इट इज़। एक वॉरियर के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया उसके आसपास की कैसी है, उसको बस ये पता होता है कि उसको उस दुनिया को एक्सेप्ट करना है जैसे भी वो है। एक वॉरियर बहुत विजडम के साथ एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी लाइफ में जो हो रहा है वो हो रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करता है और उनको रेजिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप उनको रेजिस्ट करते हैं तब आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि हमें प्लेजर की तरफ कभी भी भागना नहीं चाहिए। अगर मुसाशी जैसे लोग आज जिंदा होते तो वो शायद बहुत डिसअपॉइंट हो जाते कि आजकल के लोग रहते कैसे हैं। पुराने ज़माने में काफ़ी कॉमन था ऑनर के लिए प्लेजर्स को छोड़ना और बड़ी चीज़ों पे फोकस करना, और ये चीज़ हम लोग मॉडर्न दुनिया में भूल गए हैं। हम लोग आजकल सिर्फ प्लेजर के पीछे भागते हैं। जब हम लोग सिर्फ प्लेजर के पीछे भागते हैं तो हम लोग के अंदर कुछ खोखला होने लगता है। मुझे लगता है कि शायद आजकल लोगों को यही बातें समझ में आ रही हैं, इसीलिए मूवमेंट्स जैसे नो फैप, फास्टिंग या डोपामिन डिटॉक्स और ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी सिचुएशन में आपको पार्शियल फीलिंग पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। पार्शियल फीलिंग वो होती है जब आप श्योर नहीं होते कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुसाशी के हिसाब से अगर आप इस पार्शियल फीलिंग पे डिपेंड करेंगे तो आप सही से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है, और एक वॉरियर के लिए अगर वो डिसाइड ना कर पाए कि उसको करना क्या है, वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है और वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो कभी भी पार्शियल फीलिंग पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है कि आपको अपने बारे में लाइटली सोचना चाहिए और दुनिया के बारे में डीपली सोचना चाहिए। अब क्योंकि मैं फ़िलॉसफी में इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरे हिसाब से इन 21 रूल्स में ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद आपको भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन्स पे बिज़ी होते हैं। वो अपनी इमेज सोशल मीडिया पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। वो दूसरे लोगों से पूछते हैं कि यार मेरी फ़ोटो कौन सी अच्छी लग रही, मुझे कपड़े कैसे पहनने चाहिए। वो हर टाइम इमेज ऑब्सेस्ड रहते हैं। लेकिन पुराने महान लोग जैसे मुसाशी हमें बताते कि हमें अपने बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, हमें दुनिया के बारे में सोचना चाहिए कि दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया कैसे चलती है और दुनिया को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। वही एक साइन है एक ग्रेट आदमी का। 5th पॉइंट है कि आपको अपनी ज़िंदगी भर डिज़ायर से दूर रहना चाहिए। डिज़ायर एक बाल्टी की तरह है जिसमें पानी हमेशा निकलता ही रहेगा। कभी आपको लगेगा भी कि आपने सारे अपने डिज़ायर्स अचीव कर लिए तो आपके अंदर से अपने आप ही नए नए डिज़ायर पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को डिज़ायर से ही हटा लें, आप अपने आप को डिटैच कर लें, तभी आप असली पीस अपने अंदर ढूंढ पाएंगे। अब ऑब्वियसली जब हम लोग यंग होते हैं और हम लोग मटीरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं तो ये बात याद रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम जितना ये बात याद रख पाएंगे उतना ही हमें अंदर ही अंदर पीस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए जो भी आपने किया है। पछतावा जहर की तरह होता है, ये हम सब लोगों ने काफ़ी बार सुना है। अगर आप हमेशा पछताते रहेंगे कि यार मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मुझे इस चीज़ में ऐसे करना चाहिए था, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने दिमाग में उसी पॉइंट पे फंसे रहेंगे और ये आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म कर देगा। इमेजिन करिए अगर आप हमेशा पछताते रहेंगे तो आप कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने हैं उनको मिस कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप कभी प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। आप हमेशा अपने पास के बारे में सोचते रहेंगे और वहीं फंसे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी किसी से भी जलना नहीं चाहिए। एक कहावत है, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। आपको दूसरे लोगों से जलना नहीं चाहिए जिनके पास आपसे ज़्यादा है या आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है एट्सेट्रा। आपके पास अपनी जर्नी है, आपको अपने रास्ते पे चलना चाहिए। हम लोगों की सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हम लोगों को दूसरों से बचपन से कंपेयर किया जाता है कि इस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा है, इसकी जॉब ज़्यादा अच्छी है, इसकी तो अभी शादी हो रही है एट्सेट्रा।
और ये सारी चीज़ें हमें जेलस फील कराती हैं कि अरे उस इंसान ने तो इतना कर लिया, मैं क्यों नहीं इतना कर पाया। सिंपल सी बात यह है कि आपकी अपनी जर्नी, आप अपने रास्ते पे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई और इंसान क्या कर रहा है। आपको अपने पाथ पे चलना है और इसीलिए इन 21 रूल्स को बोला जाता है द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी किसी से जुदा होने के बाद आपको सैडनेस नहीं फील करनी चाहिए। अब ये रूल समझने के लिए हमें थोड़ा मुसाशी की लाइफ के बारे में समझना होगा। मुसाशी को बोला जाता है वॉन्डरिंग सैमुराई, मतलब वो जापान में एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते थे और वो अपनी फाइटिंग करते थे। वो कभी भी एक जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रहते थे, तो अगर वो लोगों से हर टाइम अटैच हो जाते, वो जिस भी शहर में जाते, तो वो हमेशा दुखी ही रहते जब उनको किसी और जगह जाना पड़ता। तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो सेपरेशन की सैडनेस हर बार नहीं झेल सकते हैं। लेकिन हम लोग जैसे लोग, जब हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही तरह के लोगों के साथ रहते हैं, ऑब्वियसली जब हमारी ज़िंदगी से कोई जाता है तो हमें बुरा लगेगा और वो चीज़ नेचुरल है। लेकिन तब भी हम लोग इस पॉइंट से ये सीख सकते हैं कि जो जाने वाला होता है वो चला ही जाता है। तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम उस चीज़ के आगे बढ़ें और हर टाइम उसी सैडनेस में फंसे ना रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों के बारे में और ना ही अपने बारे में। दूसरे लोगों से जलना और उनके बारे में कंप्लेन करना या अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करना शायद सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है जो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। आप ही सोचिए, जब आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं कि यार लाइट क्यों चली गई, यार मेरी गाड़ी क्यों ख़राब हो गई, एट्सेट्रा, उससे आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व थोड़ी हो जाती है। आपको जब भी कोई दिक्कत हो, आपको उसके सल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। कंप्लेन करने से सिर्फ आपकी एनर्जी जाती है और कुछ नहीं होता है, और इनफैक्ट ये आपको और ज़्यादा कमज़ोर भी बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी लस्ट या लव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो अब लस्ट के बारे में पहले बात करते हैं। लस्ट को एक लोअर वाइब्रेशन इमोशन बोला जाता है ऑलमोस्ट सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में और रिलीजन्स में, लेकिन तब भी हम लोगों की सोसाइटी आजकल सबसे ज़्यादा लस्ट ही प्रमोट करती है। जितना आप अपने आप को लस्ट से दूर रख पाएंगे उतना ही आप बेहतर रहेंगे। लेकिन दूसरे हाथ पे लव होता है, प्यार, और मुझे लगता है कि प्यार काफ़ी यूज़फुल इमोशन हो सकता है, चाहे वो बहुत रैशनल ना हो। एक बाप या माँ अपने बच्चे से प्यार करते हैं तभी तो वो उनके लिए अच्छी ज़िंदगी दे पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि लस्ट और लव में क्या डिफरेंस है, और एक सैमुराई के लिए लस्ट और लव दोनों बुरा है, लेकिन शायद हम लोगों के लिए लव अच्छा है और लस्ट ही सिर्फ बुरा है। नंबर 11 है, किसी भी चीज़ में आपको अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं रखनी चाहिए। मुसाशी बोलते हैं कि आपको हमेशा अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए रेडी होना चाहिए, लेकिन आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि मेरे साथ यही होगा और यही होगा तभी मैं खुश होऊंगा। अगर आप हमेशा एक ही तरीके से एक्ट करेंगे तो आप कभी भी कुछ नया नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं आपको उस जगह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये फिर से एक वॉन्डरिंग सैमुराई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम सीख सकते हैं। काफ़ी लोग जिस जगह पे वो रह रहे हैं, चाहे उनका शहर है चाहे वो उनका कंट्री है, उसको ब्लेम करते हैं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या और चीज़ों के लिए। लेकिन ज़्यादातर टाइम ज़िंदगी में ये होता है कि इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे रह रहे हैं, और इसी चीज़ से सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा अच्छे टेस्ट वाले खाने के पीछे ना भागो। ये पॉइंट भी पार्ट है मेरे हिसाब से डिज़ायर्स को गिव अप करने का। अगर आप हमेशा अच्छे टेस्ट वाले खाने के पीछे जाएंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप सबसे ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे। आपको खाना चाहिए अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए और अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। खाना आपके लिए एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। 14th पॉइंट है कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको आपको फेंक देना चाहिए। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सामान कलेक्ट करते रहते हैं जो वो यूज़ भी नहीं करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बना लेते हैं कि मेरे पास ये सामान है, मेरे पास वो सामान है, और वो कभी उसको ना ही किसी को देते हैं ना ही वो बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर ये नीड है तो आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए इतना सारा सामान कलेक्ट करने की, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिर्फ उतना ही सामान अपने पास रखें जिसकी आपको डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लाइटर फील करेंगे और बेहतर फील करेंगे। 15th पॉइंट है, कस्टमरी बिलीव्स में सिर्फ विश्वास करके एक्शन ना लो। कस्टमरी बिलीव्स का बेसिक मतलब होता है उस ज़माने में जो सबसे कॉमन बिलीव्स चल रहे हैं, जिसको बेसिकली आप भीड़ चाल बोल सकते हैं। जितने भी ग्रेट थिंकर्स हुए हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकर्स हुए हैं। तो आपको कभी भी अपने आप से किसी भी टॉपिक के बारे में सोचने में डरना नहीं चाहिए और आपको अपने खुद के बिलीव्स बनाने चाहिए। काफ़ी लोग या तो ये सोचते हैं कि मुझे ऑलरेडी सब पता है, या वो सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मैं कुछ समझ भी नहीं सकता हूँ।
ये दोनों तरीके सोचने ये गलत है और आपको हमेशा अपने दिमाग को यूज़ करके अपनी थ्योरीज बनानी चाहिए, अपने बिलीव्स बनाने चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका रीज़न ये नहीं हो सकता है कि और हर कोई कर रहा है इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। हमेशा आपका अपना खुद का कोई रीज़न होना चाहिए। 16 पॉइंट है कि ज़्यादा आपको वेपन्स कलेक्ट नहीं करने चाहिए और आपको वेपन से उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी यूज़फुल है। अब मुसाशी सैमुराई थे तो ऑब्वियसली वो कुछ वेपन्स के बारे में बोलेंगे ही, लेकिन आप इस रूल का सेकेंड हाफ देखें कि वेपन से उतनी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी यूज़फुल है। मुझे ये लगता है कि ये पॉइंट है वेपन्स की रिस्पेक्ट करने के बारे में। वेपन्स कोई खिलौना नहीं है जिससे आप बस खेल सकते हैं मज़े के लिए। वेपन्स बहुत डेंजरस चीज़ है, तो आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो आपके लिए यूज़फुल हो, ताकि आप लड़ सकें अगर आपको कोई अटैक करे, और बस उतना ही करना चाहिए। वेपन्स कोई खिलौने नहीं होते हैं। 17 पॉइंट है कि आपको मौत से नहीं डरना चाहिए। अगर आप मौत से डरते हैं तो आप कभी भी एक अच्छे वॉरियर नहीं बन सकते हैं। एक वॉरियर जो मौत से डरता है वो कभी भी पूरी अपनी एनर्जी नहीं लगाएगा किसी भी जंग में। लेकिन आप अगर इसके बारे में और फिलोसॉफिकली सोचिए तो आप ये समझ जाएंगे कि हर कोई कभी ना कभी तो मरता है। तो क्या पॉइंट है मौत से डरने में? हाँ, ऑब्वियसली आपको मौत के मुंह में नहीं कूद जाना चाहिए, लेकिन आपको उससे बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं चाहिए। मौत को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दीजिए और उससे डरिए नहीं। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी और आपको हल्की लगने लगेगी। अब ऑब्वियसली ऐसा सोचना आसान नहीं है क्योंकि नेचुरली सारे इंसानों को मौत से डर लगता है, लेकिन जितना आप इस माइंडसेट को प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आप और पीस पाते जाएंगे। 18 पॉइंट है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सामान और कबाड़ भर नहीं लेना चाहिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी भर में कलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे मरने के बाद बेकार हो जाती हैं। उनके जैसे वॉन्डरिंग सैमुराई के लिए सामान कलेक्ट करना बिल्कुल भी यूज़लेस था, लेकिन हम लोगों के ज़माने में भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सामान कलेक्ट कर लेते हैं अपनी ओल्ड एज के लिए, जो वो कभी यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि हमें कंज्यूमर नहीं बनना चाहिए फालतू में, कि बस कोई बेच रहा है तो हमने ख़रीद लिया। हमें सिर्फ वही चीज़ें रखनी चाहिए जिनकी हमें एक्चुअली में ओल्ड एज में ज़रूरत पड़े। 19 पॉइंट है कि गॉड्स की रिस्पेक्ट करो लेकिन उनकी हेल्प ना एक्सपेक्ट करो। ये रूल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर आप इस पॉइंट को रीफ्रेज करें तो आप कह सकते हैं कि आपको फेथ रखना चाहिए लेकिन एक्शन भी लेना चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो रिलीजन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं एक बहाने की तरह कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, मैं बस पॉजिटिव सोचूंगा और गॉड मेरी मदद कर देंगे। तो यही मुसाशी बोलते हैं कि आपको अपनी गॉड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आप ही खुद कोई अपनी लाइफ में सिचुएशन फिक्स कर सकते हैं। अगर आप हमेशा ऊपर वाले से होप करते रहेंगे और प्रे करते रहेंगे कि यार प्लीज़ मुझे ज़िंदगी में कोई बचा ले, तो आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे। 20th पॉइंट है कि आप अपनी बॉडी तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपना ऑनर प्रिजर्व करना चाहिए। ऑनर मतलब इज़्ज़त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैमुराई की लाइफ में, और आजकल के ज़माने में हम लोगों को इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जिससे आपको पता है कि ये आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगा और आपको आगे जाके शर्मिंदा नहीं कर देगा। आपका ऑनर ही आपकी लेगेसी है। यही वो चीज़ है जिससे आपको लोग याद रखेंगे। काफ़ी बड़ा रीज़न कि आज हम लोग मुसाशी के बारे में बात कर रहे हैं वो उनका ऑनर ही है। तो इसीलिए आपको भी अपना ऑनर हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी इस रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। कभी भी वे ऑफ द वॉरियर से आपको भटकना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी पाथ पे रहिए और जो आपके सामने काम है उसको अटैक करिए और वही काम करते रहिए जो आपको पता है कि आपको करने के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके रास्ते में आएगी और आप अपनी पाथ से हट जाएंगे तो क्या आप कमिटेड भी थे? ऑब्वियसली आप कमिटेड नहीं थे, इसीलिए आप हट गए। इसीलिए कभी भी अपने पाथ से आपको भटकना नहीं है और सीधे आगे बढ़ते रहना है। तो ये थे मुसाशी के 21 रूल्स फॉर लाइफ। और अगर आपको और मॉडर्न और प्रैक्टिकल रूल्स चाहिए लाइफ के लिए तो ज़रूर मैं रेकमेंड करूँगा आप मेरा वीडियो देखें जॉर्डन पीटरसन के 12 रूल्स फॉर लाइफ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस ना मिस करें। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।